Today our topic is tennis elbow. It is the most common overuse syndrome in elbow. ये क्या है? Most common overuse syndrome है elbow में. Inflammation of extensor muscle of forearm. अब इसमें क्या हो रहा है? Inflammation हो रही है extensor muscles की, जिसे हम टेंडिनोपैथी बोल रहे हैं. Most commonly affected muscle is extensor carpi radialis brevis. अब इसमें क्या है? जो most common muscle है वो है अफेक्ट हो रही है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस. Only 5% of population suffering from tennis elbow is related to injury in tennis. अब सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ही हैं जो टेनिस एल्बो से सफ़र कर रहे हैं, वो भी टेनिस स्पोर्ट्स में. It is also found in other sports like. अब ज़रूरी नहीं है कि टेनिस एल्बो सिर्फ और सिर्फ टेनिस में ही हो, ये और भी स्पोर्ट्स में होती है, जैसे कि बैडमिंटन, स्विमिंग, फील्ड थ्रोइंग स्पोर्ट्स एंड बारबेल. इन सभी स्पोर्ट्स में टेनिस एल्बो होने के चांसेस होते हैं. It often occur due to repetitive upper extremity activities such as computer use, heavy weight lifting and forceful pronation and supination. अब ज़रूरी नहीं है कि टेनिस एल्बो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स में हो, ये और भी लोगों को हो सकता है नॉर्मल, जैसे कि जो लोग ज़्यादातर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो या फिर प्रोनेशन और सुफिनेशन कर रहे हो. ज़्यादातर अब जो प्रोनेशन और सुफिनेशन है फोर्सफुल, वो कंप्यूटर यूज़ जो लोग करते हैं वो करते हैं, और हैवी वेट जो लिफ्ट करते हैं उन लोगों में होती है. ऑल्सो इन इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर एंड गार्डनर. अब ये इलेक्ट्रीशियन जो लोग होते हैं उनमें भी हो सकती है, कारपेंटर एंड गार्डनर्स को भी हो सकती है. क्यों? क्योंकि वो उसमें अपनी एल्बो का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसमें प्रोनेशन और सुपिनेशन फोर्सफुली ज़्यादा हो रही होती है. नेक्स्ट है सब्जेक्टिव असेसमेंट. सब्जेक्टिव असेसमेंट वो होती है जिसमें पेशेंट और सब्जेक्ट हमें बता रहा होता है कि मुझे पेन है, यहाँ पेन है, इतने वक्त से पेन है, इस वक्त ज़्यादा होती है, इस वक्त कम होती है. ये सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट हमें बता रहा होता है उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव असेसमेंट. और सब्जेक्टिव असेसमेंट में डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट दोनों ही पेशेंट को हाथ लगाकर टच कर चेक नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं. पेन पैटर्न. पेन इन विच एक्टिविटी आइदर ड्यूरिंग ग्रिपिंग और लिफ्टिंग. पेशेंट के पेन कब ज़्यादा होती है, ग्रिपिंग के वक्त या लिफ्टिंग के वक्त. हिस्ट्री देखेंगे पेशेंट की, नेम, एज, ऑक्यूपेशन, कोई फॉल की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई रोड साइड एक्सीडेंट वगैरह हिस्ट्री तो नहीं ना है, या फिर स्पोर्ट्स की कोई ऐसी इंजरी हो गई हो, ओवरयूज इंजरी. ये सारी चीज़ें चेक करते हैं. ऑनसेट ऑफ पेन, टाइप ऑफ पेन, पेशेंट के पेन डल है, शार्प शूटिंग पेन है, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, पेशेंट के पेन कब ज़्यादा हो जाती है, रिलीविंग फैक्टर्स कब कम होती है. अब स्पोर्ट्स के नज़रिए से देखें तो ओवर ट्रेनिंग तो नहीं ना कर लिए कहीं पेशेंट ने, कोर टेक्निक्स यूज़ की हो, शोल्डर की इंजरी हुई हो. शोल्डर की इंजरी कैसे रिलेटेड है टेनिस एल्बो में कि पेशेंट के शोल्डर में इंजरी हुई है तो वो क्या करेगा, वो ट्रिक मूवमेंट्स यूज़ करेगा एल्बो की सारी. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट. अब ऑब्जेक्टिव असेसमेंट वो है जो डॉक्टर्स खुद चेक करते हैं टच करके, स्पेशल टेस्ट अप्लाई करके, वो होती है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट. पेन एंड टेंडरनेस एट लेटरल एपिकोंडाइल और 1 to 2 सेंटीमीटर डिस्टल टू लेटरल एपिकोंडाइल. अब इसमें क्या है, सबसे तो पेन चेक करेंगे और टेंडरनेस देखेंगे कहाँ, लेटरल एपिकोंडाइल पे, यहाँ. ठीक है. पेन एंड वीकनेस इन रेजिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन. अब पेन चेक करेंगे और वीकनेस चेक करेंगे रेजिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन पे. ठीक है. वीकनेस एंड ग्रिपिंग. पेशेंट को वीकनेस होगी, ग्रिपिंग के वक्त कोई भी चीज़ वो होल्ड करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा आर्म में वीकनेस फील होगी. पेन एंड वीकनेस इन पैसिव एल्बो एक्सटेंशन, रिस्ट फ्लेक्शन, अल्नर डेविएशन एंड प्रोनेशन. अब इसमें क्या है, पेन एंड वीकनेस फील होगी पेशेंट को. सबसे पहले तो एल्बो एक्सटेंशन फील होगी, रिस्ट फ्लेक्शन में पेन होगी, अल्नर डेविएशन और प्रोनेशन में पेशेंट को पेन फील होगी और वीकनेस फील.